हाँ, आज का ये जो लेक्चर है ये होपफुली लास्ट का मतलब इस सेशन का ये लास्ट लेक्चर, और इसके बाद आप लोगों की ये ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी। फिर लगातार आप लोगों की टेस्टिंग्स होंगी, लगातार आप टेस्ट देते रहिए। और जो भी डाउट है आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आप व्हाट्सएप ग्रुप पर लगातार कांटेक्ट में रहिए। सारी प्रॉब्लम्स आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। इसके अलावा कलर्स ऑफ केमिस्ट्री है, उसमें लगातार वीडियोस अपलोड कर रहा हूं मैं, वो वीडियोस आप लगातार देखते रहिए, जिससे क्या होगा कि आप धीरे धीरे करके चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है ना? तो आज हम कुछ एक्स्ट्रा, कुछ मतलब स्पेशल टॉपिक समझेंगे। स्पेशल टॉपिक का मतलब ये है कि आज हम वो चीज़ समझेंगे जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं आती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या, बड़े बड़ों को भी नहीं आती है। मतलब बहुत सारा सीखने के बाद भी ये चीज़ें नहीं आ पाती हैं। तो आज हम आपको कुछ स्पेशल चीज़ सिखाएंगे। स्पेशल चीज़ का मतलब हम डिस्कस करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। जैसे कहने का मतलब है, आप सभी लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कंसेप्ट जानते हो। कल मैंने आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कंसेप्ट बताया था। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का वर्क आप जानते हो, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड का वर्क आप जानते हो, ये सारी की सारी चीजें आप जानते हो। लेकिन क्या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब रिएक्ट करता है तो किस प्लेन पर अटैक करता है? RNGX जब अटैक करता है तो किस प्लेन पर अटैक करता है? तो स्पेशल कॉन्सेप्ट देखना है हमको। ये बिल्कुल स्पेशल कॉन्सेप्ट होगा, बिल्कुल स्पेशल होगा। ठीक है ना? क्या स्पेशलिटी है इसमें? जैसे मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं। जैसे मान लिया आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया, समझिएगा बहुत अच्छे से। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि यहां लगाया गया डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, और इसकी रिएक्शन करवा दी गई मान लिया CH3MgBr से, CH3MgBr से, ठीक है ना, या इसकी रिएक्शन करवा दी गई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। समझ पा रहे हो? तो यहां पर आपसे मैं पूछूं क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आप बहुत आसानी से बना पाओगे। भाई हाइड्रोलिसिस के साथ होगा ना ये, तो इसका प्रोडक्ट ये बन जाएगा। आप कहोगे ये प्रोडक्ट बन जाएगा। यहां पर लग जाएगा OMgBr तो OH, और यहां क्या लग जाएगा CH3, और यहां क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, यहां पर लग जाएगा क्या OH। बिल्कुल सभी को क्लियर है कि कीटोन जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस होकर क्या बन जाता है, सेकंड डिग्री अल्कोहल। यहां पर ये कीटोन सेकंड डिग्री अल्कोहल, एल्डिहाइड इट कन्वर्ट्स इनटू प्राइमरी अल्कोहल। यही तो वेरिएशन होता है ना? समझ पा रहे हो ना? तो अब लेकिन अगर मान लिया मैंने आपसे कहा कि ये रिएक्शन तो हो रही है क्योंकि इसमें कहीं कोई स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं है, लेकिन अगर मान लिया मैंने कंपाउंड कहा आपसे कि ये बना दिया ऐसा, ये अरेंजमेंट समझते हो ना? समझना जरा इस कॉन्सेप्ट को। यहां लगा दिया हमने CH3 और यहां लगा दिया हमने हाइड्रोजन, ये कंपाउंड दे दिया मैंने आपको। और अब मैंने आपसे कहा कि ये प्रोडक्ट जो बनाना है, ये प्रोडक्ट अब बताओ कैसे बनेगा। ये OH ऐसे लगेगा, ये वाला तो ऐसे बना रहेगा, इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहां H लगा रहेगा, यहां CH3 लगा रहेगा। एक काम करो, यहां लगा दो C2H5, तो यहां पे लग जाएगा C2H5, और ये वाला OH ऐसे लगेगा और ये वाला H ऐसे आ जाएगा। या इसका आंसर ये आ जाएगा, देखो इस तरीके से, यहां CH3 और यहां पे H और यहां पे C2H5, और यहां पर या तो ये लग जाएगा ऐसे, ऐसे H आ जाएगा, ये ऐसे OH आ जाएगा। क्या समझ पा रहे हो? या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन विच वन इज मेजर, इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो अब मेजर प्रोडक्ट का मतलब ये हो गया कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में आप सभी को पता है कि H- अटैक करता है और CH3- में CH3- अटैक करता है। अब ये जब अटैक करेगा तो ये अबव द प्लेन अटैक करेगा कि बिलो द प्लेन अटैक करेगा, ये अबव द प्लेन अटैक करेगा या बिलो द प्लेन अटैक करेगा। इट इज कॉल्ड रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, and now it is called stereochemistry of nucleophilic addition reaction. Such type of molecules, in what manner, yeah, in which manner these negative parts will attack above the plane or below the plane, ये concept हम पढ़ेंगे। कौन सा एक मेजर है एक माइनर है। वन करेक्ट आंसर होगा तो इसमें से एक ही टिक करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं, ठीक है ना? इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका जरा। और अब इसमें देखेंगे हम क्या कंसेप्ट है, क्या टेक्निक है। मैं इसको रब कर रहा हूं। देखो हमें क्या करना है, यही सेम क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का हमने रिडक्शन करवाना है किससे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। देखो रिएक्शन करवाना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कॉन्सेप्ट वही है। और आपको पता है यहां पर अटैक करने क्या आएगा, H-, ये बात आप सबको पता है, ठीक है ना? देखो
यहां पे मैं ट्रिक लिख रहा हूं। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि अगर जो लार्ज ग्रुप होता है, लार्ज ग्रुप अगर वो एंटी है तो स्मॉल ग्रुप की तरह ट्रीट होगा, और अगर लार्ज ग्रुप सिन में है तो वो मीडियम की तरह ट्रीट करेगा। जरा इस कंसेप्ट को नोट कर लीजिए, ये ट्रिक होती है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, ये ट्रिक अगर नहीं आती होगी तो नो वन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसको कोई सॉल्व नहीं कर सकता अगर ये टेक्निक नहीं आती होगी। इसलिए टेक्निक जानना बहुत खास जरूरी है। क्या करना चाहता हूं मैं, क्या कहना चाहता हूं, और ये तभी एप्लीकेबल है जब इस कार्बोनिल के बगल में इस कार्बन पर ये एक काइरल सेंटर हो। अगर ये काइरल सेंटर नहीं है तब तो कहीं भी अटैक करवा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अगर ये काइरल सेंटर और काइरल सेंटर है, आप देखो ये H है, H को हमने कहा ये स्मॉल है, ये CH3 है, ये कहा है मीडियम है, और ये क्या है, ये लार्ज है। इसी को लार्ज कहा है। ये स्मॉल है, ये मीडियम है, ये लार्ज है। दिखाई दे रहा है सभी को? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, नो प्रॉब्लम। हाँ भाई, जहां पर ओवरफ्लो हो जाए बता देना मुझे। हाँ, थोड़ा ज्यादा टफ बताने लगे आप, आखिरी दिन बहुत टफ बता दिया आपने। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है, जरा समझना, इस चीज को याद रखना है। ये स्मॉल है, ये मीडियम है, ये लार्ज है, ठीक है ना। तो वही, ये स्मॉल का मतलब S, मीडियम का मतलब M। अगर लार्ज ग्रुप, ध्यान रखो, लार्ज ग्रुप इस कार्बोनिल के रेस्पेक्ट में, देखो ये लार्ज ग्रुप इसके साइड है ना, तो ये सिन है, इसको हम कहेंगे सिन है। अगर C2H5 ऊपर होता और ये दोनों नीचे होते तो हम कहते हैं C डबल बॉन्डों के रेस्पेक्ट में C2H5 एंटी है। कहने का मतलब ये है कि अगर सिचुएशन ऐसी होती, कैसी होती, ऐसी होती, डबल बॉन्ड वैसा होता और यहां पर क्या होता, ये कैसा लगा होता, थोड़ा सा ऐसे लगा दो, तभी आपको समझ में आएगा ना कि लार्ज और एंटी क्या है। ये इस डबल बॉन्ड ऐसे है, ये इसके सिन लगा है, तो अब क्या करेंगे हम, तो बना ही नहीं पा रहा हूं मैं, यहां पे बनाता हूं, ऐसे ही बना देता हूं। ये डबल बॉन्ड हो, ठीक है ना। ये वाली सिचुएशन अब क्या होता है कि ये C2H5 यहां लगा दोगे आप, C2H5, ठीक है ना, और यहां लगा दोगे इस तरीके से CH3, ठीक है ना, और यहां लगा दोगे ऐसे H। तो ये H है, ये CH3 है, ये C2H5 है। तो अब इस सिचुएशन में C डबल बॉन्ड होके ये अपोजिट साइड एंटी है, इसको बोलेंगे ये एंटी लगा हुआ है। यानी लार्ज ग्रुप C डबल बॉन्ड होके एंटी लगा हुआ है, लार्ज ग्रुप C डबल बॉन्ड होके सिन टाइप लगा हुआ है। समझ पा रहे हैं ना, ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है ना। तो सिन और एंटी, बस ध्यान रखना, ये जो ग्रुप होगा ये एक ही प्लेन वाला होना चाहिए, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन इस साइड नहीं। मतलब ये वाला एक ही प्लेनारिटी पर है, तो यही वाला प्लेन इस प्लेन, ये भी एक उसी प्लेन पर है जिस प्लेन पर ये है, तो सिन होगा। अबव द प्लेन बिलो द प्लेन की बात नहीं कर रहा हूं मैं ठीक है ना। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो लार्ज ग्रुप इसके साइड कैसा लगा हुआ, लार्ज ग्रुप सिन लगा हुआ है, तो जो अटैकिंग रिएजेंट आएगा वो मीडियम वाले प्लेन पर आएगा। मीडियम वाला प्लेन क्या है, अबव द प्लेन है ना, तो यानी कि जो H माइनस आएगा वो मीडियम वाले प्लेन पर आएगा। समझ पा रहे हो ना। यानी कैसे, देखो ये वाला वैसे का वैसा लगा रहेगा, यहां पर क्या लगा रहेगा, यहां पर CH3 वैसे का वैसा लगा रहेगा, यहां कहीं कोई चेंजेस नहीं आएगा CH3, और यहां पर H का ऐसा लगा रहेगा, यहां लगा रहेगा C2H5। अब जो H माइनस आएगा, H माइनस जो आएगा वो किस प्लेन पर आएगा, लार्ज सिन है, ये वाला कंसेप्ट लग रहा है इस क्वेश्चन में, तो मीडियम वाले प्लेन पे। मीडियम वाला प्लेन क्या है, अबव द प्लेन है, यानी H जो है वो अबव द प्लेन ऐसा आएगा। इससे बना रहा हूं मैं, इससे ये ऐसा आएगा, देखो भाई अच्छे समझना। और तो बचा क्या, ये क्या बचा, OH बिलो द प्लेन आएगा। नाउ इट इज मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। इसका वाइस वर्सा, ये वाला अबव द प्लेन, ये वाला बिलो द कर दो, वो माइनर होगा। क्या समझ पा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये नहीं आएगा। इट इज कॉल्ड क्रैम्स रूल। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रूल बनाया था, तो ये उस पर एप्लीकेबल है। ये टेक्निक है सबसे बेस्ट, ठीक है ना। इधर देख लो क्या है, इधर ये वाला इसके रेस्पेक्ट में एंटी है, तो लार्ज वाला इसके एंटी है, तो स्मॉल क्या है, ये वाला है, तो स्मॉल ये वाला होने का मतलब क्या हो गया, आप इसको वैसे का वैसे बनाओगे, यहां पर आप वैसे का वैसे बना के रखोगे C2H5, यहां पर आप वैसे का वैसे बना के रखोगे CH3, ये वाला H का H ऐसे बना रहेगा। अब यहां पर क्या है कि जो H माइनस है वो मीडियम पर अटैक करेगा, यही ना, एंटी है, सॉरी सही किया ना हमने, हाँ। ये जो लार्ज ग्रुप है, यानी क्वेश्चन ये है ना,
कहाँ गया क्वेश्चन, ये वाला, ये इसके रेस्पेक्ट में एंटी है ना, तो यानी लार्ज ग्रुप एंटी है, तो लार्ज ग्रुप एंटी है, तो स्मॉल की तरफ, स्मॉल क्या है, एच, यानी कि एच जो अटैक करेगा वो ऐसे अटैक करेगा एच, तो जो ओ एच होगा वो कैसे अटैक करेगा, ऐसे, ऐसे OH, और यहां CH3 बना रहेगा। समझ पा रहे हो ना, है इंपॉर्टेंट टेक्निक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। एम्स लेवल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एडवांस लेवल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द जेई मेंस में नहीं आएंगे, जेई एडवांस में आएंगे, नीट में नहीं आएंगे, एम्स में आएंगे। समझ पा रहे हो ना। अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको यहां पर, कि हो सकता है कि इसको यहां कर देते, इसको यहां कर देते, तो सबसे पहले बिलो द प्लेन पे सबसे जो छोटा ग्रुप होगा उसको ले जाओगे रोटेशन के अबाउट, आप रोटेट करोगे और रोटेशन के अकॉर्डिंगली उस पर काम करोगे, रोटेशन के अकॉर्डिंगली। और अगर रोटेशन नहीं आता है तो आप हमारी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाली वीडियो देख सकते हो, वहां पे कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, रोटेशन किया, यहाँ पे जो भी रोटेशन होगा रोटेशन के अबाउट ध्यान रखिएगा, जो सेम प्लेन वाला है वो या तो सिन लाना है या तो एंटी लाना है, और वही रोटेशन सेम रहेगा और उसके अकॉर्डिंगली अटैक करेगा, जो कॉन्सेप्ट हमने लिखा है, ठीक है ना। अब यहां पर एक चीज और, एक छोटी सी चीज और समझ लो, क्या, जैसे मान लिया अगर मैंने ऐसे कहा होता, ऐसे ये डबल बॉन्ड हो, यहां पर ऐसे लगा दिया होता ऐसा, और हमने कहा होता लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवाओ, LH लिख दूं मैं यहाँ पे LH, और मैं कहूँ बताओ कैसे अटैक करेगा या कहाँ अटैक करेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऐसे, तब आप यही कहोगे, भाई आप तो ऐसे कह सकते हो ना, जो नहीं जानते हैं वो लोग ऐसे ही कहेंगे ना, ये OH बनेगा, ये तो सब जानते हैं, तो दुनिया जानती है कि कीटोन जो है सेकंड डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा ये H- बताओ अबव द प्लेन अटैक करेगा या बिलो द प्लेन अटैक करेगा, तो उसके लिए अब आपको कंसेप्ट समझना होगा। जरा देखिए, साइक्लोहेक्सेनोन को डायरेक्टली हम नहीं कर सकते, हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा इसका चेयर फॉर्म बनाइए, ये बिल्कुल तरीका अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत यूनिक तरीके हैं सारे, ये साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है ना। पहले इसमें, इससे हम सॉल्व करेंगे और इसको फिर उसमें कन्वर्ट करेंगे। अब इसकी रिएक्शन जब आप H- से करोगे ना, तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो ये अटैक करे इधर से, और ये जब अटैक करेगा तो एक्सियल पोजीशन होगी, और अगर ये अटैक करेगा इधर से तो कौन सी पोजीशन होगी, इक्वेटोरियल पोजीशन होगी। ये एक्सियल पोजीशन से अटैक करेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन से अटैक करेगा, पता है ना एक्सियल और इक्वेटोरियल क्या होता है, होपफुली पता होगा। तो अब आपको मोस्ट प्रेफरेबल जो पोजीशन होती है वो होती है एक्सियल पोजीशन। आप इस बात को नोट करके लिख लीजिए कि न्यूक्लियोफाइल विल अटैक एट द मोस्ट preferenceable position is an axial position, यानी axial position is most preferable condition for the nucleophile। क्यों ऐसा होता है जरा मैं बता देता हूं, जरा देखो अगर मैंने यहां इससे अटैक करवाया होता, देखो ऐसे यहां पे, ठीक है ना, अगर मैंने यहां से अटैक करवाया होता इधर से, मान लिया इधर से अटैक करवाया होता, ये क्या हाइड्रोजन ऐसे, तो ये हाइड्रोजन जो यहां से अटैक होता, तो इसकी जरा देखिए कौन कौन सी कंडीशंस बन रही है हमारे पास इसमें से एक ये वाली हाइड्रोजन है, देखिएगा एक ये वाला हाइड्रोजन यहां लगा हुआ है, और एक ये वाला हाइड्रोजन देखो यहां लगा हुआ है, ये दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है ना, यहां हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहां हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो अब ये यहां से अटैक करेगा तो इसका वैकेंट ऑर्बिटल इस तरफ होगा ना, अटैक करेगा, तो ये जो C और H का बॉन्ड है यहां से इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करता है, इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करता है। और अगर मान लिया मैंने एक्सियल पोजीशन से अटैक करवाया होता, मतलब अगर मैंने मान लिया यहां से अटैक करवाया होता, तो ये इसके अकॉर्डिंगली होता, तो ये किसके पोजीशन के पैरेलल होता, ये इसके पोजीशन के पैरेलल होता, इसके मतलब ये जो है इसके पैरेलल होता, तो इसके पैरेलल ये ट्रांसफर कर रहा होता इलेक्ट्रॉनों को। हालांकि आप मेडिकल लेवल पर केवल इसको याद कर सकते हो कि एक्सियल पोजीशन मोस्ट प्रेफरेबल होती है, लेकिन जेई लेवल पर आप इस बात को समझ लीजिए, भाई ये कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तब इससे एनर्जी ट्रांसफर होगी, ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तब इससे एनर्जी ट्रांसफर होगी, तो कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन के, तो ये वाला इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर जल्दी होता है, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। दैट्स व्हाई द न्यूक्लियोफाइल विल अटैक एट द एक्सियल पोजीशन। इस बात को नोट करके लिखो आप, क्या कि कार्बन हाइड्रोजन, द एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, राइट, द एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन is less than the carbon carbon, hence the axial position is more stable। axial position हमेशा ज्यादा स्टेबल होती है।
तो जो फाइनली आंसर आएगा ना, ये बात समझ में आ रही है ना, एक्सियल पोजीशन से ही वो अटैक करेंगे। आप ऐसे समझ लो भाई, एक्सियल पोजीशन पर जब करोगे तो एक्सियल पोजीशन हमेशा जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है ना, वो पैरेलल एक्सेस में होता है। केमिकल बॉन्डिंग का कांसेप्ट है। तो पैरेलल एक्सेस में ये कार्बन, ये हाइड्रोजन यहां से अटैक करेगा तो इसका वैकेंट ऑर्बिटल इधर जाएगा, तो इसके पैरेलल ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन पैरेलल है। लेकिन जब ये अटैक करेगा, अब बेसिकली ये थोड़ा सा और पैरेलल अगर बनाना चाहो तो थोड़ा पैरेलल ऐसे बनाओ, ऐसे हाइड्रोजन, तो ये इसके पैरेलल, इसके पैरेलल है, कार्बन कार्बन के पैरेलल है। तो यहां से जब ट्रांसफर होगा तो कार्बन कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रांग होता है, तो वहां से तोड़ना और इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करना टफ होता है। इसलिए एक्सियल पोजीशन उतनी प्रेफरेबल नहीं होती है जितनी, सॉरी, इक्वेटोरियल उतनी प्रेफरेबल नहीं होती है जितनी एक्सियल होती है। ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में यहां पर ही आप अटैक करवाओगे। तो इसको अभी मैं रब कर देता हूं, तो जरा देखो, इसको भी रब कर देता हूं। तो कहां पर अटैक करवाना है? एक्सियल पोजीशन पे। तो एक्सियल पोजीशन पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट ये बन जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आप याद भी रख सकते हो एक्सियल पोजीशन पर। तो एक्सियल पोजीशन का मतलब ये है कि OH यहां लग जाएगा, भाई डबल बॉन्ड और टूटेगा ना, तो H इस पे अटैक कर जाएगा और H यहां अटैक कर जाएगा, ऐसे। समझ गए? अच्छा, अब इसको इसमें कैसे बनाओगे? तो एक खास बात बता देता हूं आपको, जो अबव द प्लेन होता है, ये देखो, ये जो ऊपर साइड है, हमेशा ध्यान रखना, जो एक्सियल पोजीशन हमेशा ऊपर साइड है। आप ऐसे मत याद करो एक्सियल, क्योंकि यहां पर ऐसे लगाओगे एक्सियल तो ये नीचे हो जाएगा। हमेशा ऊपर साइड लगे हुए, और कैसे ऊपर? एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, हॉरिजॉन्टल लाइन से देखो ऊपर साइड का मतलब अबव द प्लेन लगा दोगे, और नीचे साइड का मतलब बिलो द प्लेन लगा दोगे। जनरल कॉन्सेप्ट है। यानी इसको कैसे लगाओगे? अबव द प्लेन है, इट मींस इट इज अबव द प्लेन, ये अबव द प्लेन है ऐसे, और ये वाला बिलो द प्लेन है। ये अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन है, मतलब इसका आंसर ये होने वाला है, लाइक दिस। OH नीचे नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? हालांकि यहां सिमेट्री है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ग्रुप अगर बदलेंगे तो चेंज हो जाएगा। हाँ भाई, समझ पा रहे हो क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं? जो ऊपर है, हमेशा ऊपर साइड वाला जो होता है, इस चेयर फॉर्म में या बोर्ड फॉर्म में, जो ऊपर साइड लगाएंगे हम उसको अबव द प्लेन कर देंगे, और जो नीचे साइड लगाएंगे उसको हम बिलो द प्लेन कर देंगे। ठीक है, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट होता है। अगर इसमें प्रॉब्लम है आपको तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का वीडियो देख सकते हैं, वहां पे हमने बताया है कि हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस एंड दिस। बट द बेसिक कंसेप्ट इज सिंपल फंडा है, अबव द प्लेन, अबव द प्लेन, ऊपर अबव द प्लेन, नीचे बिलो द प्लेन। ठीक है ना? जैसे यहां नीचे बिलो द प्लेन, ऊपर अबव द प्लेन। एक्सियल और इक्वेटोरियल से मत याद करिएगा। एक्सियल ऐसे मत याद करना, नीचे है, नीचे मतलब डॉटेड लाइन, ऊपर मतलब डैश वाली लाइन। समझ गया ना? तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने बताया आपको, ये कॉन्सेप्ट था तब जब, ध्यान रखिएगा, यहां पर कोई छोटा ग्रुप लगाएं। छोटा ग्रुप, छोटा ग्रुप का मतलब H माइनस, देखो कितना छोटा है, यानी कि लोअर जो ग्रुप्स होंगे, लोअर ग्रुप होंगे, तो लोअर ग्रुप हमेशा उसके किधर अटैक करेगा? एक्सियल पोजीशन पर। लेकिन अगर मान लिया कभी ये अटैक करवा दिया जाए CH3 MgBr, तो यहां पर क्या होता है? CH3 जो होता है वो बल्की ग्रुप हो जाता है, और बल्की ग्रुप जब अटैक करता है तो बल्की ग्रुप में क्या हो जाता है? बल्की ग्रुप में सिचुएशन ये हो जाती है कि डबल बॉन्ड O है, और अब अगर अटैक करेगा यहां पर CH3 माइनस, तो CH3 माइनस जब ऊपर से अटैक करेगा तो यहां देखिए क्या सिचुएशन होती है। यहां पर सिचुएशन ये हो जाती है ऐसे कि अगर CH3 यहां से अटैक कर गया, ऐसा CH3, तो यहां पर क्या होता है? हाइड्रोजन, और यहां क्या होता है? हाइड्रोजन। तो इनके बीच में 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन बहुत फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इसलिए बल्की ग्रुप हमेशा कहां से अटैक करेगा? हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन से अटैक करता है। यानी ये वाली जो सिचुएशन होगी, ये वाली सिचुएशन कैसे आएगी? CH3 यहां आ जाएगा और OH ऊपर चला जाएगा, फिर एक्सियल पर अटैक नहीं करेगा, इक्वेटोरियल पर अटैक करने लगेगा ड्यू टू 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। नो डाउट, इस बात को भी लिखो जरा, लिखो, व्हेन बल्की ग्रुप एज ए न्यूक्लियोफाइल, राइट डाउन, व्हेन बल्की ग्रुप एज ए न्यूक्लियोफाइल विल अटैक एट कार्बोनिल, when bulky group as a nucleophile attack at carbonyl, then that group will be attached at equatorial position, at equatorial position, not at axial position, not at axial position, due to 1,3 diaxial interaction। एक वर्ड यूज कर रहे हैं, ड्यू टू 1,3 diaxial interaction, ये वाला टर्म। ठीक है ना? तो इससे क्या हुआ? ये बना, और इसको इसमें जैसे कैसे कन्वर्ट करोगे? इसको इसमें कन्वर्ट करना भी बताया हमने। कैसा? जो ऊपर लगा है वो कैसे लगाओगे? ऐसे OH। जो नीचे लगा वो कैसे लगाओगे? ऐसे। आंसर? हाँ भाई, समझ पा रहे हो ना? रब कर रहा हूं।
अब यहां पे अगर मान लिया क्वेश्चन में थोड़ा सा 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन अगर आता है तो वो हमेशा ध्यान रखना 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन में हमेशा वो इक्विटोरियल पोजीशन पर चला जाएगा। लेकिन अगर 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन नहीं है, मान लिया ग्रुप ही लगा दिया यहां पर CH3 ऐसा, और हमने कहा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवाइए, तो यहां पर 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन ऑलरेडी दे रखा है हमने। कैसे? देखो ऐसे, इस तरीके से यहां पर डबल बॉन्ड O है, ठीक है, 1 2 3, यहां पर देखो 1 2 3, यहां पर हमने क्या किया, CH3 लगे, यहाँ 1 2 3, यहां पर हमने CH3 लगा रखा है, ठीक है ना, ये CH3 लगा रखा है ऐसा, 1 2 3 CH3 लगा रखा है हमने, यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, ठीक है ना, 1 2 3। और इस सिचुएशन में अब जब आप H- अटैक करवाओगे तो H- जब ऊपर से अटैक करवाओगे तो इंटरेक्शन ज्यादा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे कि यहां पर क्या करोगे, ये वाला H यहीं अटैक करवाओगे और OH यहां रहेगा, तो H इधर जितना जो अटैकिंग एजेंट होगा इधर आएगा, ठीक है ना, तो H नीचे चला जाएगा। और इसको कैसे इसमें बनाओगे, इसको आप ऐसे बना लोगे, इसमें यहां बना देता हूं, इसमें कैसे बनाओगे, ऐसे, कैसे, यहां पर OH ऊपर साइड है तो OH ऊपर साइड है, H नीचे साइड है, H नीचे साइड है, ये H CH3 ऊपर साइड है तो CH3 ऊपर साइड है, लाइक दिस। इसको ऊपर है तो ऊपर आप ऐसे बनाओगे, ठीक है ना, लाइक दिस। तो ये वेरिएशन इसमें ऐसे किया जाएगा। फिर से बता देता हूं मैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, अगर यहां पर ये ग्रुप नहीं होगा तो हमेशा एक्सियल पोजीशन पर अटैक करेगा। लेकिन अगर कोई 1,3 डाई एक्सियल ग्रुप है, या यहां कोई बल्कि ग्रुप है, या 1,3 डाई एक्सियल ग्रुप्स हो, या यहां बल्कि ग्रुप हो, तो हमेशा वो इक्विटोरियल पोजीशन पर जाएगा, इक्विटोरियल पोजीशन पर जाएगा। तो यहां पर 1 2 3 यहां पर भी लगा सकते थे CH3, और 1 2 3 यहां पर भी लगा सकते थे। तो CH3 जब अटैक करोगे ऊपर से तो इसका इंटरेक्शन ज्यादा होगा, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन पे इंटरेक्ट करेगा। और इसको इसमें कैसे बनाया जाएगा भी बताया मैंने, OH ऊपर है तो अबव द प्लेन, H नीचे है तो बिलो द प्लेन, CH3 ऊपर है तो अबव द प्लेन। क्या दिमाग में आ रहा है? हाँ भाई, घंटियां बज रही दिमाग में, ठीक है ना, याद करोगे ना कि लास्ट वाली क्लास में थोड़ा अच्छा पढ़ा दिया, नई चीज सिखाई, जो कभी मिलेगा ही नहीं तुमको कभी, कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाएंगे। लोग सोचते ही नहीं है इसके बारे में। देखो जरा, यहां पे CH3 CH3, ठीक है ना, और यहां पर CH3 ऐसे, और इससे कहा मैंने रिएक्शन करवानी है आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, प्रोडक्ट बनाओ और प्लेनारिटी के बिहाफ पे बनाना। तो 20 सेकंड में आपको देता हूं, आप पहले बनाओ और उसके बाद फिर मैं सॉल्व करूंगा। क्या सोचते हो इसके बारे में? H- अटैक करेगा, इसको सबसे पहले कैसे बनाओगे, ऐसे, ठीक है ना, डबल बॉन्ड O, 1 2 3, 3 का मतलब एक CH3 ऊपर और एक CH3 नीचे, 4 में CH3 ऐसा, इक्विटोरियल पोजीशन पे लगा दिया भाई। पोजीशन तो इक्विटोरियल वाली ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू एक्सियल वाली, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन करवाई हमने H- से, तो H- देखो कहां अटैक करेगा, ऑफकोर्स यहां से अटैक, यहां से अटैक नहीं करेगा, यहीं से अटैक करेगा, क्योंकि ये इक्विटोरियल पोजीशन है, ये एक्सियल पोजीशन है, कि 1,3 डाई एक्सियल 1 2 3, 1,3 डाई एक्सियल जो भी अटैक करेगा तो इंटरेक्शन ज्यादा होगा ना उसका, इधर तो नहीं आएगा, इधर से आएगा। तो देखो कैसे बनेगा, यहां पर CH3, यहां CH3 CH3, ये वाला H यहां आएगा और OH ऊपर चला जाएगा। देखो H नीचे से आएगा, OH ऊपर से चला जाएगा। CH3 भी करते तब भी CH3 नीचे से आता। अगर कोई 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन है तो कोई भी छोटा हो चाहे बड़ा ग्रुप हो, वो हमेशा एक्सियल से, सॉरी इक्विटोरियल से आएगा। लेकिन अगर 1,3 डाई एक्सियल नहीं इंटरेक्शन है और ग्रुप छोटा है तो हमेशा वो एक्सियल से आएगा, ठीक है ना। और बस इसको आप इसमें कन्वर्ट कर लो, इसको इसमें कन्वर्ट करो। देखो कैसे कन्वर्ट करोगे, ये ग्रुप है OH above the plane, OH above the plane, OH, H below the plane, H below the plane। अगला 1 2 3, 1 2 3, एक OH ऊपर तो एक, सॉरी CH3 ऊपर, एक CH3 ऊपर, एक CH3 नीचे तो एक CH3 नीचे। चौथा above the plane, above the plane, CH3। नाउ
इसका प्रोडक्ट ये बनेगा अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। लेकिन अगर कोई सिंपली आपसे पूछ लेता तो आप प्रोडक्ट ऐसे ही बनाते, ये CH3 दो लगा देते, ये CH3 लगा देते, यहां OH लगा देते, बस आप इससे ज्यादा कुछ ना कर पाते। ये इसमें कैसे बनेगा? इट इज बाय रूल। ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री। आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जगह कोई भी टर्म ले सकते हो। आप यहाँ NaBH4 ले सकते हो, आप HCl ले सकते हो, NaHSO3 ले सकते हो, कोई भी प्लस माइनस वाला जो माइनस से पहले अटैक करे तो ऐसे ही सिचुएशन पे प्रोसीड करेगा। क्लियर हो गया सभी को? तो इट इज ऑल अबाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और ध्यान रखना साइक्लोहेक्सेन में ही पॉसिबल है ये, साइक्लोपेंटेन में वैलिड नहीं, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन का ही चेयर फॉर्म बनेगा, चेयर फॉर्म साइक्लोपेंटेन का तो होता नहीं है। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट ले लें इस चीज का, कैसे काम करना है। तो इट इज कॉल्ड, बस कंसेप्ट इतना ही है, इस पर बेस्ड हम एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखो, अगर मान लिया मैंने कहा ये डबल बॉन्ड O लगा है, ठीक है ना, डबल बॉन्ड O लगा है, और यहां पर हमने लगा दिया, यहां पर लगा दिया हमने OH लगा दिया हमने, ठीक है ना, और इसकी रिएक्शन करवाई हमने HCN से, और मैंने कहा प्रोडक्ट क्या बनेगा? स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट आपको बनाना है, स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड। चलो ट्राई करो जल्दी से, फास्ट। हो गया? तो देखो कैसे करोगे। HCN में हमको पता है कौन सा अटैक करने आएगा, CN माइनस अटैक करने आएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो वैसे सिंपली देखा जाती है बॉन्ड टूटेगा, और कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे जनरल क्या होता है कि ये OH ऐसा लगा रहेगा, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, ये OH आएगा और CN यहाँ आ जाएगा। विदाउट स्टीरियो केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट इज दिस, ठीक है ना। लेकिन अगर स्टीरियो केमिस्ट्री यूज की जाए तो आपको क्या करना होगा, इस तरीके से आप सबसे पहले एक चेयर फॉर्म बनाओगे, है ना। चेयर फॉर्म में यहाँ लगाओगे C डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 4 में OH कहाँ लगेगा, ऐसे, हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे। जो पोजीशंस होती हैं वो इक्वेटोरियल वाली ज़्यादा फेवरेबल होती है। मैंने कहा कि अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो आप कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म देख लो। मैंने एल्केन खत्म कर दिया है, मोस्ट प्रोबेबली एल्केन खत्म कर दिया है। एल्केन में वो कोल्ब्स और वुड्स और ये क्लीमेंसन, वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन, ये पूरा खत्म हो चुका है, आज अपलोड कर दिया है। नेक्स्ट टर्न से अब एल्कीन स्टार्ट होने वाला है, तो एल्कीन भी एक इंपॉर्टेंट है। तो अगर यहाँ कहीं कंफ्यूजन है तो आप वहाँ जाके इसको पहले अच्छे से समझ लो कि हमेशा जो पोजीशंस होगी वो OH पोजीशंस है, ठीक है ना। तो OH पोजीशन यहाँ होगी, तो उसके बाद क्या करेंगे हम, OH पोजीशन यहाँ लगेगी और ये वाला यहाँ कंडीशन है, तो CN माइनस कहाँ अटैक करेगा, तो CN माइनस अटैक करेगा ऑफकोर्स एक्सियल पोजीशन पर अटैक कर सकता है या इक्वेटोरियल पोजीशन पर अटैक कर सकता है। तो कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक नहीं करेगा क्योंकि बल्कि है, 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन टफ है, इसलिए ये CN यहाँ से अटैक करेगा। तो ये वाली सिचुएशन क्या होगी, ये सिचुएशन वैसी की वैसी होगी, यहाँ ऐसे लग जाएगा और CN लगेगा नीचे से, तो OH लगेगा ऊपर और ये वाला OH लगेगा ऊपर। बात समझ पा रहे हो, ठीक है ना। अब ये बन गया, इसको आप यहाँ एडजस्ट कर लो, देखो कैसे एडजस्ट करोगे। एडजस्ट करना अभी बताया। ये OH अबव द प्लेन, तो OH अबव द प्लेन, इससे बनाते हैं OH अबव द प्लेन, ऐसा देखो OH अबव द प्लेन, CN बिलो द प्लेन, तो CN बिलो द प्लेन, 1 2 3 4, 1 2 3 4 अबव द प्लेन, अबव द प्लेन। हाँ भाई देखो, ये है हमारा स्टीरियो प्रोडक्ट, स्टीरियो प्रोडक्ट है हमारा, और ये वाला है हमारा नॉर्मल प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो कौन सा ग्रुप कहां लगेगा, हम इसको इसमें डायरेक्ट नहीं बना सकते, हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो डायरेक्ट बनाए। आप रट्टा नहीं मार सकते, आपको कंसेप्ट आना पड़ेगा उसके लिए, चेयर फॉर्म वाला। चेयर फॉर्म के लिए एक्सियल इक्वेटोरियल की पोजीशंस प्रॉपर डिफाइन होनी चाहिए, स्टेबिलिटी डिफाइन होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपको
एक्सियल और इक्वेटोरियल का अटैचमेंट आना चाहिए। क्लियर हो गया है? तो ये था आज का एक स्पेशल टॉपिक जो मैंने आपको सिखाया। यहां से अब आज से मैं केमिस्ट्री का लेक्चर यहां से बंद करता हूं और फिर बता देता हूं आपको, आप कलर्स ऑफ केमिस्ट्री, एक हमारा यूट्यूब चैनल है कलर्स ऑफ केमिस्ट्री का, उसमें सारे के सारे वीडियो हमने यही वाले सारे अपलोड करके रखे हैं। वो इसलिए क्योंकि जितने भी बच्चे हैं वो आसानी से इसको समझ पाएँ और सुन पाएँ। ठीक है? और अगर कोई डाउट है या किसी चीज़ का और तुमको टॉपिक चाहिए तो मुझे उसी व्हाट्सएप ग्रुप में आप बोल दोगे, जिससे मैं वीडियो अपलोड करवा दूंगा और आप उसको देख पाओगे। ठीक है? अच्छे से मेहनत करिए, कोई डाउट हो तो आप वहां जाके पूछिए। ठीक है? ये कंसेप्ट समझ में आया? थोड़ा टफ हो गया। बेसिकली जेई एडवांस में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और एम्स में पूछा जाता है। नीट में क्वेश्चन इसके नहीं आएंगे, या तो एडवांस में आएंगे या एम्स में आएंगे। ठीक है ना? इसलिए समझने में थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, लेकिन होपफुली अच्छी चीज़ों को लिए थोड़ा अच्छा दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है ना? अच्छे से पढ़िए, सेफ रहिए और घर से बाहर ना निकलिए। समय मिला है यूटिलाइज करने का, जितना समय यूटिलाइज करोगे। एकांतवास, किसी ने कहा है, किसी बड़े श्रेष्ठ जनों ने, कि जो एकांतवास होता है मूर्खों के लिए जेल की तरह होता है, और जो समझदार होते हैं उनके लिए स्वर्ग की तरह होता है। यानी कि जितने समझदार लोग हैं वो उसका यूटिलाइज करते हैं, यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। तो तुम सब लोग उसका यूटिलाइज करो और अच्छे से डॉक्टर बनो, क्योंकि डॉक्टरों की देश में बहुत कमी है। जितने अच्छे डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे उतना देश आगे बढ़ेगा। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच।